एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली हम लोगों ने ये सब चीज़ें कवर कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेरिक्सोम के बारे में। पेरिक्सोम क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। देखिए, इट कंटेन में भी ऑक्सीडेज एंजाइम दैट कैन ऑक्सीडाइज वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज फैटी एसिड, एमिनो एसिड और यूरिक एसिड। ठीक, ये होता है हमारा पेरिक्सोम। तो इट देखिए यहाँ पे इट वेरिटेड द एंजाइम ऑफ सेंट्रोस। देखिए यहाँ पे कंट्रोलेस एंड प्रोटेक्ट टू द सेल। और यहाँ पे देखिए आगे देखिए यहाँ पे एग्जिट टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पे हमारा जो होता है, यहाँ पे एंजाइम होता है, ये हमारा एंजाइम होता है जो भरा होता है, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। ये हमारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। लिपिड बाई लेयर होता है। ये जो सेकेंडरी लेयर होती है ये हमारी लिपिड की बनी होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्रिस्टलाइन कोर होता है। यहाँ पे हमारा क्रिस्टलाइन कोर होता है, जो हमारा क्रिस्टलाइन कोर होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है पेरिक्सोम। पेरिक्सोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये एग्जाम में आपको बना के आना है इस तरीके से। ठीक है, तो पेरिक्सोम के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया होगा, जहाँ तक उम्मीद करता हूँ। ठीक, न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं आगे। तो देखिएगा इस न्यूक्लियस क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो द न्यूक्लियस इज द यूजुअली एंड स्पेरिकल ऑफ द ओरल शेप्ड एंड देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर विच इज लार्जेस्ट इन द सेल, मतलब कि एक लार्जेस्ट सेल होता है। देखिए यहाँ पे इट कॉन्सिस्ट ऑफ द डबल मेम्ब्रेन, मतलब कि इसके दो मेम्ब्रेन होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इसके डबल मेम्ब्रेन विच सपोर्ट ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम ऑफ द साइटोप्लाज्म, मतलब कि इसके न्यूक्लियस से सपोर्ट करता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है न्यूक्लियस से बने होते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे It contains the spherical structure called nucleolus. It is also known as the control center of the cell, मतलब कि पूरे न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये होता है हमारा, देखिए यहाँ पे जो हमारा ये होता है न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस होता है। और क्रोमैटिन कुछ ये हमारे जो क्रोमैटिन धागे होते हैं, तो ये हमारे क्रोमैटिन धागे होते हैं जो इस चारों तरफ से इसको घेरे हुए होते हैं। और न्यूक्लियस पोर होता है, ये जो हमारा ये जो स्पेस होता है ये हमारा न्यूक्लियस पोर होता है। ठीक है, और हमारा न्यूक्लियोलस इवोलप होता है, ये हमारा न्यूक्लियोलस इवोलप होता है। और फिर हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, ये हमारा जो हमारा होता है यहाँ अंदर का एरिया जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। इट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल इंक्लूडिंग देखिए यहाँ पे एग्जीटेशन ऑफ द प्रोटीन DNA एंड RNA। ठीक है, इट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द यहाँ पे देखिए रिप्रोडक्शन एंड द ट्रांसफर, मतलब कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन को भेजने के लिए। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे गाइस। देखिए ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंटल ऑफ द यहाँ पे डेवलपर सेल। ठीक है, फिर हमारा होता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एक्सेस मेम्ब्रेन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल एंड सेलेक्टिवली परमेबल विच अलाउ ओनली सेम सब्सटेंस टू क्रॉस इट। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके से इसका ट्रांसपोर्ट क्रॉस मेम्ब्रेन का कुछ ये सर्कल होता है, जैसे कि एग्जाम में स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो हमारा तैयार होता है सारा कुछ प्लाज्मा, ये हमारा ट्रांसपोर्ट एक्सेस मेम्ब्रेन, और उसके बाद हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस तरीके से पार्टिकल्स होके जाते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा इस तरीके से ये अलाउ नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस ध्यान में रखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।